अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खतार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में इसलिए कामयाबी हासिल की क्योंकि उन्होंने अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाई और अवाम ने उन्हें वोट दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी के हवाले से मुनअक़दा तकरीब से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें खुशी हुई है कि सूबाई हुकूमत ने कम अरसे में 5 मेहमान खाने बनाए। वज़ीर आज़म ने शेल्टर होम बनाने पर सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने इंतखाबात में इसलिए कामयाबी हासिल की क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाई है, लोगों को सहूलियात मुयस्सर हुई हैं। उन्होंने वजाहत की कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम सियासी शऊर रखती है। उन्होंने सोचा कि PTI की हुकूमत ने अगरचे तमाम मसले हल नहीं किए ताहम फिर भी उन्होंने कोशिश की है, इसलिए उन्हें वोट मिले और वो जीत गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पिछली हुकूमत ने तरक्याती फंड्स के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए। साबिक वज़ीर आला पंजाब के 4 कैंप ऑफिस थे और उनके पास 40 गाड़ियों का काफिला था। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद कहा कि माजी में वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जिस पर 35 करोड़ रुपए खर्च हुए। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत वो तमाम इंतखाबी हलके खुलवाने के लिए तैयार है जहाँ पर धांधली की शिकायत है। इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ़ करते हुए उन्हें ईमानदार करार दिया और कहा कि जितना भी अक्लमंद शख्स हो, अगर वो ईमानदार नहीं तो उसकी ईमानदारी का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में लोगों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया क्योंकि उन्होंने इंतहाई पसमानदा इलाके से उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। वज़ीर आज़म ने खिताब के दौरान मुल्क में इंतहाई कम सरमायाकारी और बेरोज़गारी पर बात करते हुए कहा कि वो बदकिस्मती से हमारी ब्यूरोक्रेसी सरमायाकारी को रोकती है जिसकी वजह से बेरोज़गारी जन्म लेती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ है और हमारी एक्सपोर्ट महज 24 अरब डॉलर की है, जबकि सिंगापुर की आबादी 50 लाख है और उसकी एक्सपोर्ट 320 अरब डॉलर है। उनका कहना था कि एक रियासत जिसका निज़ाम अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाए, वो रियासत किस तरह फलाही रियासत बन सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई और सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों का जिक्र और कहा कि उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि बनी गाला का खर्च भी पूरा नहीं होता। उनका कहना था कि 1970 में एक सरकारी मुलाजिम अपनी तनख्वाह से 70 तोला सोना खरीद सकता था, लेकिन अब महंगाई की वजह से उनके अखराजात पूरे नहीं होते। वज़ीर आज़म ने खिताब के दौरान तकरीब में बैठे सूबाई वज़रा को मुखातिब करते हुए कहा कि तमाम वज़रा को हर रोज़ दफ्तर जाना चाहिए और उन्हें शाम तक ऑफिस में बैठना चाहिए और उन्हें मालूम है कि कौन दफ्तर नहीं जाता। उन्होंने सूबाई वज़रा को तंबीह की है कि अब उनकी हुकूमत को कोई डर नहीं है, पहले उन्हें डर था कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ना बना दे। वज़ीर आज़म के मुताबिक उन्होंने कभी भी नहीं देखा कि कोई रियासत के निज़ाम को बदलने की कोशिश करे, ताहम वो इस कोशिश में है कि कम से कम उनकी हुकूमत मुल्क में यकसा तलीमी निसाब राइज करे ताकि गरीबों के बच्चे भी आगे आ सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में मदीने की रियासत का एक बार फिर जिक्र कर दिया और कहा कि मदीने की रियासत का मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना है। उन्होंने कहा कि अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतने पैसे नहीं थे ताहम फिर उनका निज़ाम हुकूमत बेहतर था। गरीब होने के बावजूद मदीने की रियासत ने अवाम को रॉयल्टी दी और तमाम खुलफाए राशिदीन ने सादगी से ज़िंदगी बसर की। अभी हम बात करेंगे कौमी असम्बली में साद रफ़ी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर अपोजिशन ने वॉकआउट किया है। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सरबराही में हुआ, जहां अपोजिशन ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। इजलास के दौरान बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही पर मामला तय पाना खुशाइंद है। इस मौके पर उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। हुकूमत ने PAC की चेयरमैनशिप तो दे दी लेकिन मजा खराब कर दिया। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट का हक है कि उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है इकबाल शाहिद साहब ने, जो कि एंकर पर्सन है और तज्जिया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप?
बस अल्लाह का फजल, आप सुनाइए ठीक है। सर, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तकरीर में ख़िताब किया है और उन्होंने जो सूबाई वज़रा हैं उनको तंबीह की है कि आपने रोज़ जो है अपने ऑफिस जाना है। मुझे पता है कि कौन ऑफिस नहीं जाता, कौन क्या कर रहा है, तो ये किस तरह का इक़दाम है? बहुत शुक्रिया। असल में पाकिस्तानी कौम को इससे पहले इस किस्म के वाक़यात से पाला नहीं पड़ा। आमतौर पर आपने देखा है कि मिनिस्टर हों या फेडरल हों, इन्होंने ऑफिस में कम ही जाते हैं। जी जाना चाहिए, जाहिर है, जो आपके पास कौम ने मैंडेट दिया है कि गिने चुने दिन होते हैं, रिजल्ट अभी आपने देना होता है। फिर यह है कि पीटीआई को खास तौर पर जो लोगों के इन्होंने तवक्कुआत बढ़ाई हुई हैं, उसके लिए तो और भी ज़रूरी है कि इनके मिनिस्टर जो है वो अब 18 घंटे ही काम करें, क्योंकि इतना लंबा जो पाकिस्तान की इकानमी और इसके अदारों की तो बहुत बर्बादी, एजुकेशन, हेल्थ या जो भी दूसरे सिलसिले हैं वो बिगड़ चुके हैं। उसको संवारने के लिए इनको डबल काम करना पड़ेगा। जब वजीर आजम ये कहते हैं कि आप ऑफिस में जाया करें, तो इसका मतलब ये है कि ऑफिस में सारे लोग नहीं जाते। केपी में खास तौर पर जी पीटीआई को ये एडवांटेज हासिल है कि वहाँ इनकी अक्सरियत और काफी अक्सरियत है, दो तिहाई अक्सरियत है, जो कि आपने देखा कि नेशनल असेंबली में नहीं है। तो वहाँ इनको काम इसलिए ज्यादा करना पड़ेगा कि वहाँ से मैंडेट जो लोगों ने कहा कि केपी के में इन्होंने अच्छा काम किया, बेशक मुखालफिन उस पर भी कहते रहते हैं कि जितना ये कहते थे उतना काम नहीं किया। तो बात यह है कि सूबा जो केपी के है उसमें कभी किसी आदमी ने दोबारा यानी रिविजिट नहीं किया कि दोबारा कोई हुकूमत बना सका हो। ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ ये पहली दफा हुआ है। जी जी इसलिए बिल्कुल। जब ये कहते थे कि हमने 1 बिलियन ट्री लगाए हैं, हमारा मेडिकल का सिस्टम ठीक हो गया है, हमने हेल्थ कार्ड इशू किए हैं, हमने एजुकेशन के लिए काम किया है, और हमने खास तौर पर वो जो इतना मंसूबा है ट्रांसपोर्टेशन का, वो मैस जो ट्रांसपोर्ट उन्होंने बनाई है 7 जी जो डिस्ट्रिक्ट को इनके बकौल को मिलाती है, तो चीज़ों को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। सही। लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती है। दूसरे सूबों में इनको प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा कि जो चीज रोल मॉडल दिखाने वाला है वो खास तौर पर केपी के ही रहेगा, जी क्योंकि जी पंजाब में इनके पास अक्सरियत उस किस्म की नहीं है, काफी मुश्किलात हैं। फेडरल गवर्नमेंट में इनके पास बहुत मुश्किलात हैं। सिर्फ 9 मेंबर्स का उनके पास ज्यादा है अपोजिशन से। आपने देखा सर, कि यही उन्होंने वजह एक है बड़ी कि खूबसूरत मिसाल दी है कि पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ है और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो महज 24 अरब डॉलर की है, जबकि सिंगापुर की अगर बात करें तो उनकी आबादी 50 लाख है और उसकी एक्सपोर्ट जो है वह 320 अरब डॉलर है। तो इस पर उन्होंने बात की है कि हमें जो है अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इसके लिए हम कोशा हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखें कि सिंगापुर है ना, सिंगापुर के पास अपनी जमीन भी नहीं है जी और अपनी गंदम नहीं है, अपना ऑयल नहीं है। इसके बावजूद उसकी एक्सपोर्ट जो है आईटी में वो इस किस्म की है कि आपके सामने है। कभी आपने कहा यानी पाकिस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है, खासतौर पर एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमें कोई अच्छी क़यादत नहीं मिली। आप देखा कि पिछले दौर में आप देख लें, सबसे अच्छी कॉटन मिस्र की बात हमारी है, दुनिया में जाती थी, उसका बुरा हाल है। रोती पीटती रहेगी जो उनकी तंजीम है। हम यहाँ उनको बिजली के रेट्स बहुत बढ़ा के देते रहे। हमारी एक्सपोर्ट में चावल के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग कपास जो है इसको बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता था पाकिस्तान से और पसंद भी किया जाता था, लेकिन अब क्या मामला आया है कि मतलब उसकी एक्सपोर्ट कम हो गई है? नहीं, आप देखिए, सिर्फ हम अगर कॉटन एक्सपोर्ट ना भी करें तो एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट हैं, हम हमसे कपड़ा बनाए, उस इतने महंगा कपड़ा बन सकता है जो पूरी दुनिया में अब जी भी जिसको आप ब्रांडेड कहते हैं, तो सबसे अच्छी कॉटन हमारी है मिस्र के बाद। तो वजह ये है कि आप प्रोडक्ट एक तो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बाद आप उस चीज से चीजें बनाते हैं। जब चीजें बनाएंगे तो ये कई मल्टी टाइम आपको समझने की बहुत ज्यादा आगे चली जाती है। हमारे मुल्क में फ्रूट बहुत अच्छा, सिट्रस बहुत है, दुनिया में ऐसा जायका कहीं नहीं है। मैंगो है, ऐसा जायका कहीं नहीं है। हमारे पास गंदम सरप्लस रहती है, हम उसके गोदाम नहीं बनाते। मैं तो कई दफा कहता हूँ साहब का हुक्मरानों ने, जिन लोगों ने उनका से मैंडेट लिया था कि हम आपके लिए ये करेंगे, उन्होंने वो काम नहीं किया। तो प्रोसीड करना चाहिए उनके खिलाफ, तो बाकायदा तौर पर FIR दर्ज होनी चाहिए जो 60-70 साल के जो भी जनता सलामत यहाँ लोग हैं। वजह यह कि इतने खूबसूरत मुल्क को आपने, सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है, बल्कि एक छोटी सी अगर मैं लाइन ऐड कर दूं तो जब मियां नवाज शरीफ और सिंगापुर गए थे, जी जी तो इन्होंने जब वो जिसने बनाया है सिंगापुर, सही। वहाँ अब हालात ये हैं कि जो वजीर आजम था उसने रिटायरमेंट खुद ली बना के सिंगापुर को।
तो बाद में उसने लेक्चर देता था, फिर वकालत भी करते थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब को पहले टेन्योर में बड़ा ही शौक था कि मैं किसी बड़े लोगों से मिलूं। तो ये उनसे मिले, उन्होंने कहा जी आप मुझे बताइए कि आपने तरक्की कैसे की है। उसने कहा कि हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हम लोगों को बुनियादी हकूक देते हैं, स्टेट जो है जो जिम्मेदारी है जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। आप देखें कि छोटा सा किता है, इसमें ना समुद्र में हम मिट्टी डाल के तो इसको बढ़ाते हैं। ये हमारे पास तो जमीन भी नहीं है, हमारे पास तो फसल भी नहीं है, हमारे पास तो तेल भी नहीं है। और दुनिया में आप जहाँ जाएंगे IT के एक्सपर्ट आपको सिंगापुर के मिलेंगे। और दुनिया में एक और बड़ी खूबसूरत बात है, वो कहते हैं कि अगर इंसान को खुशकिस्मत तरीन आदमी कहा जाए तो क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उसकी जर्मन बीवी हो और रिहायश उसकी सिंगापुर में हो, तो आप कर ले उसके पास डॉलर हो, तो सिंगापुर उसमें भी आता है। तो वो ये जिन लोगों को क़यादत अच्छी मिली है, लीडर अच्छे मिले हैं, कायद अच्छे मिले हैं, रहनुमा अच्छे मिले हैं, तो फिर उस कौम की भी खुशकिस्मती है और वो मुल्क को संवार सकते हैं। अब हमारा अलमिया ये है कि हम कहते तो रहते हैं, लेकिन हमारे आपने देखा कि लीडर खुद माशाल्लाह माशाल्लाह खुशहाल हो जाते हैं, कौम उसी तरह दर बकारियों की तरह फिरती रहती है, उसी तरह गोलियां खाती रहे। बुखार का मौसम है, अपने हाथों में सारी बातें वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर में की हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है और हम इसीलिए हुकूमत में आए हैं कि हमने जो वादे किए हैं उनको पूरे करेंगे और इंसानी ज़िंदगी बेहतर करेंगे। दूसरी तरफ आज ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उसके मामले को लेके अपोजिशन ने वॉकआउट किया है कौमी असम्बली में। नहीं, वो दुरुस्त है, ज़ाहिर साद रफ़ीक को ये तो प्रिविलेज है, क्योंकि एज ए नेशनल मेंबर नेशनल असम्बली प्रोटेक्शन ऑर्डर उसके जारी कर देने चाहिए थे। लेकिन ये भी है कि अपोजिशन इसको बहाना भी ना बनाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला गवर्नमेंट ने मान लिया है कि अपोजिशन लीडर को उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने पर इत्तफाक राय किया है। हालांकि उनकी जिद के आगे गवर्नमेंट ने हथियार डाले हैं। ये और अपोजिशन में से भी किसी को बना लेना चाहिए था। पीपल पार्टी मैं से कहता हूँ आखिरी जिसको कहते हैं कि पहले तो हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था ना कि वो उन पे खुद जो है वो केसेस चल रहे हैं, उनका एहतसाब हो रहा है, तो वो कैसे कमेटी के चेयरमैन बन सकते हैं। लेकिन बिलाखिर हुकूमत ने उनकी ज़िद जो है उसको मान लिया है। आप क्या समझते हैं इससे, ये जो ज़िद बरकरार उन्होंने रखी हुई थी और हुकूमत जो है वो अपने मौके पर डटी हुई थी कि हम उसको चेयरमैन नहीं बनाएंगे, तो उससे अपोजिशन में इत्तेहाद हुआ है, दूसरी पार्टियां भी नून लीग के करीब आई हैं? हाँ, ये बात दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि पीपल पार्टी को भी आपने देखा है कि उनके ऊपर भी नैब के बहुत ज्यादा केसेस हैं। उनको सिर्फ इस डर के पेश नज़र कि ये अगर हम जिनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ऊपर भी नैब के केसेस हैं और पीपल पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर भी नैब के केस हैं, इस सिलसिले में ये इकट्ठे हैं। आप देखें कि दोनों ही मुल्क के वसाइल के लूटने वाले लोग इकट्ठे होके वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अब असल में मैं इस पर जो तबसरा वो ये करना चाहता था कि जब जिद से ये कहते हैं कि हमें अपोजिशन लीडर भी बनाओ और हमें पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी बनाओ, तो उसमें एक ही मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम उनको उनसे इंस्पायर हैं हज़रत नबी के वसल्लम से, हज़रत उमर फारूक से। उस वक्त तो कोई लोग जब किसी को गवर्नर बनाते थे तो वो रो पड़ता था, काजी बनाते थे तो रो पड़ता था, इतनी भारी जिम्मेदारी कैसे उठाऊं। तो आप मुझे बताइए कि इस्लाम में तो जो ओहदा है मांगना ही, ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि ओहदा जो बंदा मांगता है वो उसका इस्तेकाक नहीं रखता। आप जिद बना लेते हैं। जब मैं कहता हूँ चलो भले कुछ भी सही, अगर उन्होंने कहा है कि किसी और को बनाओ तो चलो बना दिया, तब भी कोई नहीं, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ के मतलब ये तो आप कह सकते हैं कि वो अगर उनको बना दिया जाए तो वो इतनी डंडी नहीं मारेंगे, क्योंकि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए बेहतर बंदे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर जिद से ओहदा लिया जाए, ये शर्त रखी है कि ज़ेली कमेटी बनेगी, जो नून लीग के दौर का जो एहतसाब है वो ज़ेली कमेटी करेगी, वो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते। नहीं, वो बातें कहने की होती हैं, चेयरमैन ही होता है। सिर्फ एक बात तो क्या समझ लग गई पाकिस्तानी कौम को, आप भी उनको थोड़ी सी टीचिंग करते रहे, हम भी कहते रहेंगे कि आप सामने अभी बहुत लंबी जंग है। ये आखिरी जंग जो है नेक्सस जो मुल्क के वसाइल पर काबिज तबका मुख्तलिफ पार्टियों में है, वो PTI में भी गुस्सा हुआ है। उनके पास भी मैंडेट बेचारों के पास 2/3 नहीं है, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अगर काश ऐसा होता तो अपनी मर्जी से कानून साजी कर लेते। उनको भी असम्बली में इन लोगों की अपोजिशन की जरूरत है कि कोई ना कोई बिल पास करवाना होता है। मैं समझता अभी सफर अभी लंबा है, अभी दुआ ही करनी चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को कभी बुनियादी हकूक मिल जाएं, जो स्टेट का फर्ज है
पूरा हो। सर इसीलिए हुकूमत की तरफ से ये बयान भी सामने आया था कि हमने ये जो जिद मानी है इसके पीछे हम ये चाहते हैं कि कोई हंगामा ना हो, रोज़ जो वॉकआउट किया जाता है कमेटियों से और इस तरह की जो सूरत हाल है उससे निकला जाए। हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मिलकर जो है वो आगे जाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये उनको चेयरमैन बनाना, अगर वो बनना चाहते हैं तो वो बन जाएँ, हम कोई रुकावट जो है वो नहीं डालेंगे। देखो ये एक पॉलिटिकल, मैं कहता हूँ एकेडमिक डिबेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये सिर्फ 9 मेंबर्स जो है ना वो ज्यादा हैं हुकूमत के पास, 2 था 1 सीट नहीं है, ये मानना पड़ेगा। और उसमें भी आपने देखा कि साबका सियासी पार्टियों के लोग घुसे हुए हैं, बड़ा मुश्किल है। पीटीआई हुकूमत कोई आसानी से हुकूमत नहीं कर रही, उनकी ख्वाहिशें कुछ भी हों, उनके लीडर के जेहन में किस किस्म की रिफॉर्म्स हों, एक बड़ा ही मसला दरपेश है, क्योंकि जो इस मसाइल से चिमटे हुए लोग हैं वो पीटीआई में भी हैं। आपने देखा कि 9 जो लोग हैं उनको मनाना, उनको मिनिस्ट्रियाँ देनी, और एक और पार्टी उनके साथ आपने अलाइज है, वो रोज बरोज उन्होंने भी कहा हमारे मिनिस्टर बनाओ। वजह यह है कि अभी हमारा, मैं यही कहता हूँ ना कि पाकिस्तान के मतलब तो मैं यही कह सकता हूँ कि जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, क्योंकि पार्टियां या तो कोई कौम को भी ये खुदा करे कभी अकल आ जाए कि किसी आदमी को जो आवाज दे कि आपके हकूक के लिए मैं जंग लड़ रहा हूँ तो उसका साथ दे। अगर कोई गुलाम अपनी जंजीरों से ही प्यार करना शुरू कर दे, कहता है मुझे रिहाई मत करो, तो आप और मैं क्या कर लेंगे? मुझे बताइए कि अगर तो मैंडेट, अगर तो इमरान खान का फलसफा ठीक है तो उसे ले आए। अगर पुरानी उनको चाहिए कि हुक्मरान किसी को जवाबदेही ना हो, इन किसी तरह सलीम का पट्टा बैठा रहे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहता रहे और खुद वो फैसला करे सुबह मोटर से 20% फीसें कम करो, छुट्टियों की फीसें जो है वो उनको वापस करो, तो ये स्टेट का फर्ज था, हुकूमतों का फर्ज था, या चीफ जस्टिस को इंटरवेंशन करनी चाहिए थी। वजह यह है कि जब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर ये क्रिटिसाइज करते हैं उनको मैं कहता हूँ कि काम शर्म तो नहीं आती कि जो काम हुकूमत के करने वाले होते हैं अवाम को, ये जो लूट मार का बाजार गर्म है एजुकेशन के नाम के ऊपर, इससे तो ज्यादा डकैती भी नहीं मैं समझता हूँ। डाकू पैसे घर में नहीं लेके जाता, इस तरह तो सोने के कारोबार में भी नहीं होते, हीरों के कारोबार में नहीं होते। आज वो चीफ जस्टिस साहब ने उस पर नोटिस लिया है और उन्होंने इस पर बात की है कि वो फीसें कम करें। उसको भी इम्प्लीमेंट तो हुकूमत नहीं करना है ना, उनकी तो बड़ी मेहरबानी, उनको तो कौम याद रखेगी। वो जहाँ वो जाते हैं काम खराब हो रहा होता है, तो जब वो उसकी निशानदेही करते हैं, इनको कहते हैं कि भाई ये आप देखो, बकायदा वो अपन मैं कहता हूँ अदालती कवर भी देते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी आसानी रहती है। देखो ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान एज ए चीफ जस्टिस जब वो इनके फैसले खुद लिखते हैं कि भी 20% इनकी फीसें कम करो, तो मसला हुकूमत अगर कम करवाए तो उनको आसानी रहती है कि ये तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया, उनका काम था, उन्होंने हाईलाइट कर दी चीज़ें, अब हुकूमत का काम है कि वो उस पर अमल दरामद करवाएं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया। तो हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन ने वॉकआउट किया है कौमी असम्बली में और उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट का हक है कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ। हम तो लापता अफराद हैं, हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर कोई जारी नहीं करता, मगर ख्वाजा साद रफीक का तो जारी किया जाए। अख्तर मेंगल का कहना था कि साद रफीक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर मायूसी हुई है और इस ऐवान को मुगल दरबार ना बनाया जाए। इस मौके पर सरदार अख्तर मेंगल ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। दौरान इजलास कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि अख्तर मेंगल ने बड़े अच्छे तरीके से मुशाहिदा पेश किया, हम 3 दिन से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को मुखातिब होते हुए कहा कि आप बराए करम ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। ताहम इस मौके पर अपोजिशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया, जिसके बाद स्पीकर असम्बली ने इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। इससे पहले कौमी असम्बली इजलास में वक्फा सवालात के दौरान एविएशन डिवीजन ने तहरीरी जवाब जमा करवाया। जवाब में बताया गया कि कौमी एयरलाइन के कर्जे 247 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। तहरीरी जवाब के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर इस वक्त 247 अरब 37 करोड़ रुपए के कर्जों का बोझ है। एविएशन के जवाब में बताया गया कि पीआईए के असासों पर 41 अरब रुपए के कर्जे लिए गए, जबकि पीआईए की जिम्मे हुकूमत के 8 अरब रुपए के कर्जे हैं। जवाब में कहा गया कि हुकूमती जमानत पर पीआईए ने 198 अरब रुपए के कर्जे भी हासिल किए हैं। वक्फा सवालात के दौरान पाकिस्तान रेलवे के खसारे के अदादोशुमार भी पेश किए गए। इन अदादोशुमार से ये बात सामने आई कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद के दौर में भी रेलवे खसारा कम नहीं हुआ है।
तो इस दौरान सूबा सिंध में रेलवे की अराजी पर कब्जे के अदाद-ओ-शुमार भी पेश किए गए। जवाब में बताया गया कि सिंध में रेलवे की 1151 एकड़ अराजी पर कब्जा है, जिसमें हैदराबाद में 53 एकड़, मीरपुर खास में 5.8 एकड़ अराजी पर कब्जा भी शामिल है। बात करेंगे हाई कोर्ट बेंचेस के हवाले से। ये बड़ा अहम मामला है, हसास मामला है और वकला का पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के दफ्तर पर धावा। सरगोदा में वकला ने पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के दफ्तर पर धावा बोलते हुए उसे हाई कोर्ट बेंच की इमारत करार दिया है। गुज़श्ता कई रोज से सरगोदा हाई कोर्ट बेंच की मंजूरी के सिलसिले में एहतजाज करने वाले वकला मुश्तिल हो गए और PHA ऑफिस पर धावा बोल दिया। वकला ने इमारत का मरकजी दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए और दफ्तर के ताले तोड़ते हुए इमारत पर बैनर्स और झंडे अवेजा कर दिए। मुश्तिल वकला के एहतजाज के बायस PHA का अमला इमारत से चला गया। इस मौके पर वकला की जानिब से इस इमारत को सरगोदा हाई कोर्ट बेंच करार देते हुए कहा गया कि 2013 में PHA दफ्तर को हाई कोर्ट की इमारत करार दिया गया था। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज भी वकला ने PHA दफ्तर पर ताले लगा दिए थे, जिसे आज वकला ने तोड़ दिया और इमारत के अंदर दाखिल हो गए। PHA दफ्तर पर धावा बोलने वाले वकला ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की, जबकि मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र इंतजामिया ने कमिश्नर ऑफिस समेत दीगर मकामात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। याद रहे कि सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हाई कोर्ट बेंचेस के क़याम का मामला गुज़श्ता माह सामने आया था। तमाम वकला तमाम शहरों में मुतहर्रिक नज़र आते हैं। वो चाहते हैं कि जो हाई कोर्ट के लिए जो बेंचेस हैं वो हर डिवीज़न में बनाए जाएँ। वकला ने सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, डीजी खान और साहिवाल में हाई कोर्ट बेंचेस के क़याम के मामले पर पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज किया था। वकला ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अनवारुल हक की अदालत के बाहर कुछ वक्त के लिए धरना भी दिया था। वकला रहनुमाओं ने खबरदार किया था कि अगर मुतालबात ना माने गए तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। साथ ही वकला ने 14 नवंबर से अदालतों की तालाबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि इस रोज से कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं होगा। जमहूरी हुकूमत में जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हो सकती, ऐसा कहना है शेरी मज़ारी का। इस्लामाबाद सेनेट के इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शेरी मज़ारी ने ऐवान बाला में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमहूरियत में जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हो सकती हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला की सरबराही में सेनेट का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अराकीन के सवालात के जवाब देते हुए इंसानी हकूक़ की वज़ीर का कहना था कि जमहूरियत में जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हो सकती हैं। हुकूमत से इस मामले पर बातचीत शुरू कर दी है और तमाम स्टेक होल्डर से भी मुशावरत जारी है और की जाएगी। इजलास में वक्फा सवालात में सेनेटर गौस न्याजी ने पूछा कि क्या पाकिस्तान को GSP+ का दर्जा इंसानी हकूक़ की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने पर दिया गया? क्या यूरोपीय यूनियन ने आसिया बीबी का नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त GSP+ की बुनियाद पर की? जिस पर श्री मज़ारी ने जवाब देते हुए बताया कि GSP+ के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के 7 कन्वेंशन पर अमल दरामद करना है। इस सिलसिले में कई कवानीन बनाए जा चुके हैं और कुछ सूबाई मामलात हैं जिन पर सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसिया बीबी का नाम ECL से निकालने के मामले पर यूरोपीय यूनियन की दरख्वास्त का इल्म नहीं है। इस बारे में वजारत दाखिला ही बेहतर बता सकती है। उनका मजीद कहना था कि ज़ैनब रिस्पॉन्स अलर्ट एंड रिकवरी बिल वजारत कानून को भिजवा दिया है और बच्चों की गदागरी रोकने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। जेलों की सूरत-ए-हाल के बारे में उनका कहना था कि जेलों के हालात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी अच्छे नहीं हैं। इस सिलसिले में आइंदा हफ्ते जेलों की सूरत-ए-हाल बेहतर करने के लिए जेलों के दौरे करूँगी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तफसीलात भी पेश की गई। सेनेट इजलास में वज़ीर कानून की जानिब से तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा केसेस की तफसीलात भी पेश कर दी गई। मज़कूरा तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 39,742 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 1,65,800 मुकदमात, जबकि सिंध हाई कोर्ट में 91,548 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इसके साथ पेशावर हाई कोर्ट में 29,444 मुकदमात, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 6,852 मुकदमात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17,056 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इस तरह मुल्क भर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मजमूई तौर पर 3,50,447 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर कानून ने भी लबकुशाई की और उन्होंने कहा कि अदलिया के खुद मुख्तार होने के बायस वजारत कानून के पास अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तफसीलात मौजूद नहीं हैं। फराहम करदा मालूमात पाकिस्तान कमीशन बराए कानून इंसाफ से हासिल की गई हैं। पंजाब हुकूमत सुस्त रवि का शिकार है, कोई काम नहीं हो रहा और ये कहना है चीफ जस्टिस साहब का। उन्होंने कहा है कि
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में PKIL से मुतल्लिक केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट अस्पताल से मुतल्लिक केस में पंजाब हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि पंजाब हुकूमत सुस्त रवि का शिकार है और कोई काम नहीं हो रहा, जबकि हेल्थ केयर के सारे काम पंजाब में रुके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट अस्पताल से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने गुज़श्ता समाअत पर पूछा था कि ट्रस्ट का क्या करना है। 22 अरब रुपए खर्च कर दिए, सारी रकम एक ट्रस्ट को दे दी। 2 मरतबा एडवोकेट जनरल ने कहा ये कानून तब्दील कर रहे हैं। एडिशनल सेक्रेटरी ने अदालत को बताया कि इस कानून में तब्दीली कर रहे हैं, काबीना को मुकम्मल प्रपोजल बनाकर भेजी गई है। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट के इंचार्ज डॉक्टर सईद अख्तर से पूछा कि कितने साल से अस्पताल के इंचार्ज हैं। उस पर सईद अख्तर ने बताया कि पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट अस्पताल में 3 साल हो गए हैं। इस पर जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि 3 साल से आप 20 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। सईद अख्तर ने कहा कि PKLI से कोई तनख्वाह नहीं ली, हमने 21 किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं और कैंसर के इलाज भी किए हैं। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि बुनियादी तौर पर ये लीवर का ट्रांसप्लांट था, गुर्दों के ऑपरेशन तो दूसरी जगहों पर हो रहे हैं। आप शहबाज शरीफ के बड़े करीब थे, अगर आप कहीं कहें तो आपको बता दूंगा कि कैसे आप शहबाज शरीफ से मिले थे। हमें ये समझाएं कि PKLI के लिए ट्रस्ट की ज़रूरत क्या है। ट्रस्ट तो एक ख़ास ताल्लुक़ की वजह से साबिक़ वज़ीर आला ने बनाया था, क्या ट्रस्ट ने कभी अपना माली हिस्सा डाला है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मज़ीद कहा कि जून में एक लीवर ट्रांसप्लांट का भी ऑपरेशन नहीं हो सका। 34 अरब रुपए में 5 अस्पताल बन जाते हैं। ये केस बराए रास्त नैब या एंटी करप्शन को देना चाहिए। 22 अरब रुपए लगा दिए, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट का एक ऑपरेशन नहीं हुआ। अभी भी जून तक ये लोग ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हैं। काम एक नहीं हुआ, अरबों रुपए तनख्वाहों की मदद में चले गए। पंजाब हुकूमत पर इज़हार बर्मी का इज़हार कर दिया। जैसे साकिब निसार ने पंजाब हुकूमत पर भी बर्मी का इज़हार किया। पंजाब हुकूमत सुस्त रवि का शिकार है, कोई काम नहीं हो रहा, हेल्थ केयर के सारे काम पंजाब में रुके हुए हैं। सुबह अभी तक हेल्थ केयर बोर्ड नहीं बना, बात करो तो सुर्खियां लग जाती हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि सूबाई हुकूमत PKLI का कंट्रोल संभालने से मुताल्लिक 2 हफ्ते में समरी पर फैसला करे। अदालत ने PKLI इंतजामिया कमेटी में सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी शामिल करने का हुक्म दिया है। इसके बाद अदालत ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट अस्पताल केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।